मोटी, तेरी चोंच मोटी, तोते की चोंच मोटी मोटी। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता गोरी कव्वी के पास आ जाता है। मेरी चोंच बड़ी और मोटी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम हर समय मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। मेरा बहुत गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुम्हें बड़ी चोंच वाला कहते हैं, मैं भी कहूंगी। मोटी 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 चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी मोटी। गुस्से में मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने एक अमरूद देखा। मिट्ठू ने कहा कि हम वो अमरूद मिलकर खाते हैं, मगर उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि वो 2 चोंचे मारकर ही सारा अमरूद खा गया। कबूतर, उसकी चोंच बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम क्यों उससे मिल बांट कर अपना भोजन खाते हो? चिड़िया, तुम तोते से कहो कि मेरा अमरूद मुझे वापस करे। ठीक है, मैं तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल 2 बार ही अमरूद पर अपनी चोंच मारी थी और वो कई बार खाता रहा। तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, 2 बार में ही तुमने सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है, जिसे देखो यही कहता है मेरी चोंच बड़ी है। तोते, गुस्सा मत करो, जाओ और कबूतर को एक अमरूद ढूंढ कर ला दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है। तोता बहुत उदास हो जाता है और एक पेड़ पर अकेला बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी चोंच की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। गोरी कव्वी और कबूतर दाने की तलाश में जा रहे थे। दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर कबूतर, वो देखो सामने दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है, पहली बार मैंने इतना दाना देखा है, और वो भी पेड़ के नीचे। चलो गोरी, जी भरकर दाना खाते हैं। गोरी कव्वी और कबूतर उड़ते हैं और वहां जाकर दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहां बैठते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। कबूतर कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। गोरी, ये दाने शिकारी ने गिराए हुए होंगे, अब हम मर जाएंगे। शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएगा और हमें काट कर खा जाएगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गोरी की आवाज दूर से ही चिड़िया सुन लेती है। चिड़िया वहां आती है तो कबूतर और गोरी को जाल में फंसा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। चिड़िया, कृपया करो, शिकारी के आने से पहले पहले हमें जाल से बाहर निकालो, वरना वो भूखा शिकारी हमें खा जाएगा। गोरी, ये जाल तो बहुत मजबूत है, मैं इसे कैसे काट सकती हूँ? चिड़िया, मुझे याद आया, एक बार तोते ने पेड़ को काटकर मुझे पेड़ की खोखर से बाहर निकाला था। तुम तोते के पास जाओ और उसे बुला कर लाओ। चिड़िया समय जाया किए बिना तोते के घर जाती है। तोते तोते, जल्दी बाहर आओ। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो उसकी पड़ोसन बुलबुल वहां आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है। वो क्यों बुलबुल? वो लोहार इंसान से अपनी आधी चोंच कटवाने गया है। तुम सब उसका मजाक उड़ाते थे ना, इसलिए वो गया है चोंच कटवाने। बहुत बुरा किया, हम सब ने तोते के साथ बहुत बुरा किया। चिड़िया जल्दी से वहां से उड़ती है। लोहार लोहार, मेरी आधी चोंच काट दो। अगर तुम मेरी आधी चोंच काट दो तो मैं तुम्हें पके हुए अमरूद ला कर दूंगा। मैं तो लाल लाल अमरूद खाऊंगा, फिर ही तुम्हारी चोंच काटूंगा। ठीक है, वादा रहा, मैं आपको लाल अमरूद ही ला कर दूंगा। मेरे जंगल में हर तरह के अमरूद है। फिर लोहार मान जाता है और अपनी आरी लेकर तोते की तरफ बढ़ता है। तभी वहां चिड़िया आ जाती है। लोहार लोहार, रुको। लोहार रुक जाता है। तोते तोते भैया, माफ कर दो हमें, ऐसा मत करना, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत जरूरत है। मेरे साथ चलो और अपने दोस्तों को बचा लो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो आज अपनी चोंच कटवा कर ही जाऊंगा। कबूतर और गोरी कव्वी जाल में फंस के हैं। तोते, जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा, वरना शिकारी उन्हें पकड़कर खा जाएगा।
ये सुनकर तोता जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ता है। मेरे लाल अमरूद ना भूल जाना। जरूर, मैं दोबारा आऊंगा। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटने लगता है। तोता थोड़ी ही देर में जाल काट देता है। गोरी और कबूतर जाल से बाहर निकल आते हैं। वो देखो, शिकारी आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। वो सब सुरक्षित वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गए, हम बच गए। तोते तोते, मेरे प्यारे तोते भाई, आज अगर तुम्हारी ये सुंदर सी चोंच ना होती तो हम मर जा। चिड़िया की टमाटर की फसल बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। सारे खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही दिखाई दे रहे थे। चिड़िया के पड़ोसी कौवों की टमाटर की फसल अभी तक तैयार नहीं हुई थी। सारे खेत के टमाटर हरे रंग और पौधे भी कमजोर थे। गोरी और कालू, मैंने अपने खेत में मेहनत की है, इसलिए मेरी टमाटर की फसल देखो कितने अच्छे से तैयार हुई है। मैं तो आज अपने टमाटर मंडी लेकर जाऊंगी बेचने। चिड़िया, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, हमारी फसल भी बिक ही जाएगी। चिड़िया अपने टमाटर मंडी ले जाती है। लाल लाल बड़े बड़े टमाटर, अच्छे अच्छे टमाटर लो। साथ ही गोरी कौवी भी अपने कच्चे और हरे रंग के टमाटर लेकर बैठी हुई थी। सस्ता माल, सस्ता माल। चिड़िया के टमाटर महंगे हैं, मेरे टमाटर सस्ते हैं। टमाटर लो, टमाटर लो। चिड़िया चिड़िया, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। कबूतर, अगर टमाटर ही लेने हैं तो मुझसे ले लो, मैं चिड़िया से कम दाम में दे रही हूँ टमाटर। गोरी, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, क्यों मेरे ग्राहक खराब कर रही हो? गोरी, तुम्हारे टमाटर तो कच्चे और हरे हैं, ऐसे टमाटर तो कोई फ्री में भी ना ले। मैं तो चिड़िया से ही टमाटर लूंगा। शाम से पहले पहले चिड़िया के सारे टमाटर बिक जाते हैं। लो जी गोरी, मैं तो चली, अब तू बेच यहाँ बैठकर अपने कच्चे टमाटर। जाओ जाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ ज्यादा। चिड़िया अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। सारे बाजार में कोई भी न था, सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गोरी कौवी वहाँ अकेली ही बैठी हुई थी। थक हार कर गोरी कौवी भी उठती है, अपने सारे कच्चे टमाटर नदी में फेंकती है और घर चली जाती है। देखा देखा, बिक गए ना सारे टमाटर। हाँ, बेच आई हूँ नदी में मछलियों को। पक्षी पागल नहीं है जो चिड़िया के लाल लाल पके हुए टमाटर छोड़कर हमसे कच्चे टमाटर खरीदेंगे। तो क्या तुम सारे कच्चे टमाटर नदी में फेंक आई हो? तो और क्या, ऐसी बारिश में वो बेकार के टमाटर घर उठा कर लाती, खुद तो आराम से घर में सोए हुए हो। फिर दूसरे दिन मौसम भी साफ हो जाता है और एक व्यापारी चिड़िया के खेत में आता है। कौवी कौवी, क्या चिड़िया का टमाटर का खेत यही है? हाँ हाँ, चिड़िया का खेत यही है। मैं चिड़िया से टमाटर लेने आया था, मगर चिड़िया तो खेत में ही नहीं है। तो चिंता की क्या बात है साहिब जी, आप मेरे खेत में आइए और मेरे टमाटर चिड़िया से कम दाम में ले जाइए। फिर वो व्यापारी तोता गोरी कौवी के खेत में चला जाता है। ये सारे का सारा खेत ही तुम रख लो, मुझे थोड़े पैसे दो और ये खेत तुम्हारा हुआ। कौवी, मैं कोई पागल तोता हूँ जो ये कच्चे और गले सड़े टमाटर लूंगा? ये टमाटर तुम खुद ही खाओ, मैं तो चिड़िया से ही टमाटर लेकर जाऊंगा। कालू कौवा खुशी खुशी खेत में आता है। गोरी गोरी, बिकेंगे अब हमारे कच्चे टमाटर ही महंगे दामों बिकेंगे। कालू, वो कैसे? जो भी आता है कच्चे टमाटर बोलकर चला जाता है। तुम जल्दी जल्दी से 2 टोकरी भरकर टमाटर तोड़ो और घर ले आओ। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। वो 2 टोकरी टमाटर तोड़ती है और घर ले जाती है। कालू, अब क्या करोगे तुम इन कच्चे टमाटरों का? मैं करूँगा इन कच्चे टमाटरों पर लाल रंग और ये हो जाएंगे पके हुए लाल टमाटर। कैसा रहा मेरा आइडिया? मेरा सुंदर पति, बात तो ठीक है, ऐसे तो हमारे खेत के सारे ही कच्चे टमाटर बिक जाएंगे। फिर कालू कौवा सारी रात हरे टमाटरों पर लाल रंग करता है और
और सुबह होने तक 2 टोकरी लाल टमाटरों की बना लेता है। सुबह हो जाती है। अरे ये क्या, आज इस गोरी की बची के टमाटर बड़े चमक रहे हैं। इतने लाल टमाटर तो मेरे भी नहीं है। चिड़िया चिड़िया, अब बिकेंगे मेरे टमाटर और तुम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारोगी। गोरी के टमाटर थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं तो चली, अब तुम बेच लो अपने टमाटर। गोरी अपने घर चली जाती है। हो न हो, इस गोरी की बच्ची ने इन टमाटरों के साथ कुछ किया जरूर है। खेत में टमाटर कच्चे और मंडी में पके हुए टमाटर, ये कैसे हो सकता है। रात फिर से आ जाती है और कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो हरे टमाटरों पर लाल रंग करके एक टोकरी में रखता जा रहा था। तो ये बात है, ये कालू और गोरी पक्षियों को टमाटरों के साथ साथ केमिकल वाला रंग भी खिला रहे हैं। सुबह मिलेंगे गोरी। चिड़िया खिड़की से कालू कौवे को टमाटरों पर रंग करता हुआ देखकर चली जाती है। दूसरे दिन गोरी भी अपनी दुकान सजाकर बैठ जाती है और चिड़िया भी चील आ जाती है, जिसका इंतजार चिड़िया कर रही थी। चिड़िया चिड़िया, मुझे 2 किलो टमाटर तो दे दो। चील दी, छोड़ो इस चिड़िया को। मेरे टमाटर देखो कैसे लाल और चमक रहे हैं। हाँ चील दी, आप इस कौवे से ही टमाटर ले लें, मगर इसे कहें कि टमाटर धो कर दे। नहीं, मैं ये टमाटर घर से धोकर लाई हूँ। कौवी, टमाटर धोकर देने में तुम्हारा क्या नुकसान है। चिड़िया पानी ले आती है और पानी टमाटरों पर डाल देती है, जिससे टमाटरों का सारा लाल रंग उतर जाता है और अंदर से कच्चे और हरे टमाटर निकल आते हैं। कच्चे और हरे टमाटरों पर लाल रंग करके बेचती हो, दुष्ट कौवी। कौवे की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बचाओ बचाओ। मगर चील दी गोरी कौवी की खूब धुलाई करती है।